दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज का हमारा वीडियो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है और फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है और यह मिलते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। संविधान का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि हम राज्य शब्द के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जहां पर बताएंगे कि राज्य शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां पर सिर्फ इतना बताते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन शामिल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब जो भी ऐसे कानून या प्रथाएं होंगी जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो वह क्या होंगी? शून्य होंगी, वह मान्य नहीं होंगी। चाहे कानून हो या फिर कोई प्रथा हो, तो वह समाप्त होती हैं। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब आता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अर्थात विधि के सब समक्ष सब समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और इसी में जुड़ा है विधियों का समान संरक्षण। तो दोनों जो है वो अलग अलग विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से और विधियों का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो एक विस्तृत विषय है, इस पर चर्चा करना अभी ठीक नहीं है। यहाँ पर इतना ही बताते हैं कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या उसके जन्म के स्थान पर भेद करने का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात उसके साथ भेद नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जो संविधान में वर्णित किए गए हैं कुछ अवस्थाओं में। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अर्थात हर व्यक्ति को लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्राप्त है। ये नहीं किसी को ज्यादा अवसर प्राप्त है, किसी को कम अवसर प्राप्त है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात
अनुच्छेद 17 छुआछूत से भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे पहले आपने देखा होगा राय की उपाधि, सर की उपाधि, इस तरीके की उपाधियां वर्तमान में समाप्त कर दी गई हैं। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना में जैसे उपाधियां होती हैं वो तो उन्हें, और विद्या से संबंधित जो उपाधियां हैं उन्हें छोड़कर कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की जिसमें से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अगला है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए उसको स्वयं गवाह नहीं बनाया जा सकता। और जिसको एक बार दंड मिल गया किसी अपराध के लिए, उसको पुनः उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने फैसलों में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है कि इसके अंतर्गत अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार भी शामिल है। इस तरीके के कई अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग फैसलों पर प्रदान किए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 21 का इसके अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था पहले नहीं थी, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 अब जिस किसी व्यक्ति को भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख
पेश करना होगा। इसके बाद ही पुलिस आपको उनकी लिखित अनुमति के बाद पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा। अपनी पसंद के वकील करने का अधिकार होगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। इसमें महिला, पुरुष एवं बच्चों एवं वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी और दास, जिस तरीके से पहले दास प्रथा प्रचलित थी, इसको समाप्त किया गया है। अगला है बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध का मतलब है कि किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं लिया जाएगा। यहां तक भी कहा गया किसी से कम पैसे में एक तय वेतन से कम में काम कराना भी बलात् श्रम के अंतर्गत ही आएगा। अर्थात न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, किसी फैक्ट्री, खाने या अन्य किसी संकट वाली गतिविधि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है। उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा कि आप इसी धर्म में रहेंगे। वह अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव के किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार जीवन बिता सकता है और उसका प्रचार करने की उसे स्वतंत्रता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अपने धर्म के विषय में कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत मिलता है। अगला है अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है किसी आप विशेष धर्म के लिए आपसे कोई कर मांगा जा रहा है तो उसके बारे में आप स्वतंत्र हैं उसके लिए कि आप उसे मना कर सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अर्थात ऐसे किसी कर का आयोजन नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए हो। अगर राज्य ऐसा करता है तो इसके लिए उस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णता, अर्थात जो राज्य के द्वारा पोषित है, किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। अगला है अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 उत्पन्न करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। वह अपने हितों का संरक्षण कर सकता है, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है। अगला है अनुच्छेद 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का उन्हें अधिकार दिया गया है। अगला अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निषिद्ध। वर्तमान में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निश्चित हो चुका है। ये हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत। सरकार थी मोरारजी देसाई की और पार्टी थी जनता दल। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 301 के तहत। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से कब निकाला गया? आंसर इज 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अधिकार देता है कि जो इस भाग द्वारा अधिकार उन्हें दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, उनको लागू कराने के लिए उपचार। इसके लिए उन्हें 5 तरह की रिट जारी करने के लिए, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। अभी यह अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही है, अन्य न्यायालय के पास नहीं। तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में, मूल अधिकारों के हनन होने पर। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 226 भी यह राइट देता है, जिसके तहत आप जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, जहां से यह 5 रिटें जारी की जा सकती हैं, जिसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 33 का निश्चित हो चुका है। अगला है अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने का उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अब जो इस भाग द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं,
यह है, संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। अगर इसमें मान के चलते हैं सशस्त्र बल है, उसे तो अपनी देश सेवा करनी है, तो उसमें उसके हो सकता है कि मूल अधिकारों का वायलेशन होता हो, कि आप कह रहे हैं हम घर पे जाएंगे छुट्टी के लिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस पर रोक लगाती है। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रबद्ध है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अब जब कभी भी किसी क्षेत्र में सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ लागू है, तो ये अधिकार कैसे हो जाते हैं? लागू नहीं रहते हैं। अनुच्छेद 35, इस भाग में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। Thanks for watching. Please like and subscribe the channel.